तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, क्वेश्चन नंबर 30 से लेकर 31 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन पिछले वीडियो में प्रोवाइड करा दिया। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 41 नंबर क्वेश्चन से लेकर चलेंगे और जितना हो सकेगा उतना आप सभी लोगों तक प्रोवाइड कराएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कर लीजिए। मैं आप सभी लोगों को जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें गारंटी लेता हूँ कि आप सभी लोगों को कि कोई दिक्कत नहीं आती होगी। तो जिस प्रकार से मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, उसी प्रकार से आप वीडियो को शेयर करिए और मेहनत से पढ़ाई करिए ताकि 90+ आप फोड़ सको। तो चलिए देर न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 41 जो है वो आप सभी लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है। कह रहा है एक वस्तु 15 सेमी दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर रखी है। क्या कह रहा है? एक वस्तु है जो 15 सेमी अवतल लेंस वाले 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस पर रखी है, यानी u बराबर भी 15 सेमी है, f बराबर भी 15 सेमी है। प्रतिबिंब की स्थिति याद करना है आपको। ठीक बेटा, तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं बिल्कुल इजी मेथड से। बिल्कुल इजी मेथड से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 41 नंबर क्वेश्चन का हल देखिए। हल में आपको दिया गया है u बराबर भी आपको दिया गया है -15 सेंटीमीटर और f बराबर भी आपको दिया गया है -15 सेंटीमीटर। b बराबर आपसे ज्ञात करने को कहा गया है। तो लेंस का फार्मूला क्या होता है देखिए। तो लेंस के सूत्र लेंस का सूत्र क्या होता है आप सभी लोगों को बताया है मैंने कि 1/f = 1/b - 1/u। ये होता है लेंस का फार्मूला। दर्पण में क्या होता है, यहाँ पर प्लस हो जाता है और लेंस में यहाँ पर माइनस होता है। f का मान आपको दिया गया है 1/15 = 1/v - 1/15। माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 1/-15 = 1/v और यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 1/15। ये प्लस में है, इस तरफ आएगा किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? माइनस में। तो -1/15 - 1/15 = 1/v हो जाएगा। ये हर समान है तो क्या हो जाएगा? -1 - 1/15 हो जाएगा। ठीक बेटा, = 1/v हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये जुड़ जाएगा तो -2 हो जाएगा, /15 हो जाएगा, = 1/v हो जाएगा। दोनों पक्षों को जब हम पलट देते हैं तो क्या हो जाएगा? तो 15/2 क्या हो जाएगा? = v हो जाएगा। इसे जब हम भाग कर देते हैं तो -7.5 हो जाएगा। ठीक बेटा, v का मान क्या हो जाएगा? -7.5, यानी लेंस से 7.5 सेमी की दूरी पर बनेगा। और किस तरफ बनेगा? देखिए लेंस इस प्रकार होता है, आप सभी लोग जानते हैं। ये मुख्य अक्ष हो गया। अब वस्तु यहाँ पर रखी है, प्रकाश किरणें ऐसे जा रही हैं, ऐसे आएंगी, टकराएंगी, फिर यहाँ से निकल के ऐसे जाएंगी। तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है, अब हम ये माइनस में आया है दूरी, यानी हम इस तरफ से इस तरफ नापे हैं, यानी प्रतिबिंब कहीं इस तरफ बना हुआ है। तो आप क्या कह सकते हैं? -7.5 सेमी दूर वस्तु की ओर बनेगा प्रतिबिंब, यानी प्रतिबिंब जो है इस तरफ नहीं बनेगा, इसी तरफ बनेगा। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से जो 41 नंबर क्वेश्चन था आपका बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपका सॉल्व हो जाता है। याद रखिएगा, अगर माइनस में आता है लेंस में माइनस में आता है तो प्रतिबिंब आभासी होगा, अगर प्लस में आता है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा। याद रखिएगा ये। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 जो कह रहा है, स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है, उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए, यानी वस्तु पूछ रहा है कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी u बराबर आपसे पूछ रहा है कि उसका प्रतिबिंब 12 सेमी की दूरी पर बने। ठीक बेटा, चलिए हम इसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व कर लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन
क्या क्या दिया गया है, फार्मूला क्या लगाएंगे, सेम इसी प्रकार से उसे भी सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर आप वीडियो अच्छे से देखते हैं तो आपकी गारंटी के साथ मैं कहता हूं कि आपकी समझ में आएगा। अब आप वीडियो को स्किप कर देते हैं तो कहां से समझ में आएगा। यहां पर देखिए क्या क्या दिया गया है। तो आपको दिया गया है अवतल लेंस की फोकस दूरी यानी -20 सेमी। यू बराबर पूछता है वस्तु को कहाँ रखा जाए, क्वेश्चन मार्क। कि प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, अवतल लेंस है तो -12 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक बेटा। अब लेंस का फार्मूला होता है जो, वही हम यूज करेंगे यहाँ पर भी। तो 1/f = 1/b - 1/u। u का मान आपको ज्ञात करना है। तो 1/f का मान आपको -20 दिया हुआ है, = 1/-12 -1/u हो जाएगा। ये माइनस में है, इस तरफ आएगा प्लस में हो जाएगा। तो 1/-20 + 1/12 = -1/u हो जाएगा। हर बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे बताइए जरा। तो इसको आप गुणा कर दीजिए किससे, 12 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि जो 12 के पहाड़ा में आए वही 20 के पहाड़ा में भी आ जाए। तो आप बताइए 12 चौक 48 और 12 पंचे क्या होता है, 60 होता है। यानी इसे गुणा कर दीजिए 5 से ऊपर नीचे और इसे गुणा कर दीजिए 3 से ऊपर नीचे। ठीक बेटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 + 5 और बट्टे में क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, = -1/u हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या होगा। तो 3 आप ऋण थे, 5 आपके पास आ गया तो आपके पास 2 जमा बचेगा और बटे में क्या हो जाएगा, 60 = -1/u हो जाएगा। दोनों पक्षों को हम पलट देते हैं तो 60/2 = -u हो जाएगा। 2 से इसे जब डिवाइड करेंगे तो 30 आ जाएगा, = -u। माइनस से गुणा कर देंगे तो -30 सेंटीमीटर = u। यानी जो प्रतिबिंब है, जो वस्तु है, उसे कितनी दूरी पर रखा जाएगा, लेंस से 30 सेमी की दूरी पर रखा जाएगा। ठीक बेटा। तो इस प्रकार से जो आपका आंसर था 42 का, किसका, 42 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर था वो आपका आ गया है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 जो कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक 25 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 100 सेमी दूरी पर एक वस्तु रखी है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। चलिए इसे हम सबसे पहले रेज कर देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या पूछ रहा है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपसे बताने वाला हूँ। ठीक बेटा। तो कौन सा क्वेश्चन है ये, 43 नंबर क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल मेथड से आपको बताने वाला हूँ। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक 25 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस है यानी प्लस में हो जाएगा, तो u बराबर 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, f बराबर 25 सेंटीमीटर प्लस का। ठीक बेटा। उत्तल लेंस से 100 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है, यानी u बराबर तो माइनस में होगा ही 100 सेमी। ठीक बेटा। v बराबर पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क, ये हो गया। अब सूत्र से तो हम जानते ही हैं, लेंस के सूत्र से, तो क्या हो जाएगा, तो 1/f का मान आपको 25 दिया गया है, = 1/v और फिर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा 1/u। u का मान कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। ठीक बेटा। -100 दिया गया था, -100 दिया गया था, लेकिन माइनस यहाँ भी गुणा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये प्लस में है, इस तरफ आएगा माइनस में हो जाएगा। तो 1/25 - 1/100 = 1/v। ठीक बेटा। अब इसके डिटर्मिनेंट को क्या करेंगे, हम इक्वल करेंगे। इसके हर को हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 - 1/100 हो जाएगा, = 1/v हो जाएगा। जब 4 में से हम एक को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा और अपान में 100 आ जाएगा, = 1/v हो जाएगा। अब दोनों पक्षों को हम क्या कर देंगे, पलट देंगे। तो कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर, तो 100/3 = v हो जाएगा। ठीक बेटा। 3 से इसे आप भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 3 से जब आप 10 को डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा, 1 बचेगा, फिर 3 बार में जाएगा और फिर 1 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0 हो जाएगा, 3 3 आ जाएगा। ठीक बेटा। या 3 4 आप कह सकते हैं। इतना सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा क्या, इमेज। क्या बनेगा, इमेज बनेगा। और ये कैसा बनेगा, तो वास्तविक नहीं, वास्तविक बनेगा।
क्यों? क्योंकि ये प्लस में आया है। लेंस में अगर प्लस में आता है तो वास्तविक, दर्पण में अगर प्लस में आता है तो आभासी। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 25 था वो बिल्कुल सिंपल सा सॉल्व हो गया। अब ये प्लस में आया, अगर पूछे लेंस की किस तरफ से, तो लेंस की दूसरी ओर, क्योंकि लेंस इसी प्रकार से बनता है। अब ये प्लस में आया है, यानी ऐसे प्रकाश की किरणें गई हैं, ऐसे टकराई हैं और फिर यहाँ से ऐसे टकराई हैं, तो ये यहाँ पर कहीं बना हुआ है, तभी तो ये वास्तविक है। और प्लस में आया है क्योंकि दूरी इस तरफ से आपतित किरण की दिशा में नापते हैं, तो आपतित किरण में दिशा में नापा गया है, यानी प्लस में आया है। प्लस में आया है तो प्रतिबिंब यहाँ पर बना है, प्रतिबिंब यहाँ पर बना है तो वास्तविक बना है। ठीक बेटा, अगर इधर बनता तो आभासी बन जाता। तो ये आपका, और लेंस की किस तरफ, ये पहली ओर है, ये दूसरी ओर है, तो लेंस की दूसरी ओर बना हुआ है। ठीक बेटा, इसे हम रेज कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 43 था आपका बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि एक लेंस से 15 सेमी दूर रखी वस्तु का दोगुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक बेटा, क्या है यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेंस से 15 सेमी दूर रखी वस्तु का दोगुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब। अब आभासी बना है, यानी आवर्धन जो होगा आपका माइनस में हो जाएगा। किस में हो जाएगा, बोलिए जल्दी, माइनस में हो जाएगा। ठीक बेटा, क्यों? क्योंकि यहाँ बताया मैंने, अगर माइनस में बनता है तो आभासी, प्लस में बनता है तो वास्तविक। ठीक बेटा, कौन सा नंबर, 44 नंबर क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन। ठीक बेटा, तो आपको दिया गया है कि एक लेंस से 15 सेमी दूर रखी वस्तु, यानी u बराबर आपका हो जाएगा -15 सेंटीमीटर, और m बराबर आपको दिया गया है क्या, आभासी है, यानी माइनस कितना, 2 गुना प्रतिबिंब। m बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस आपका हो जाएगा 2 गुना। आभासी है इसलिए माइनस, अगर वास्तविक होता तो आपका क्या हो जाता, प्लस हो जाता। ठीक बेटा, तो ये -2 हो जाएगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है, तो देखिए यहाँ पर लेंस से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी v बराबर क्वेश्चन मार्क है, और क्या ज्ञात करना है, लेंस की फोकस दूरी, यानी f बराबर भी क्वेश्चन मार्क है। ठीक बेटा, चलिए इसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम आवर्धन के फार्मूले से लगाते हैं। m बराबर क्या होता है, b बट्टे u होता है। तो m का मान आपको -2 दिया गया है, और v और बट्टे u का मान आपको कितना दिया गया है, तो -15 दिया गया है। इसका जब हम इससे गुणा करेंगे तो -2 गुणे -15 इक्वल टू v हो जाएगा, तो -30 हो जाएगा, +30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +30 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ पर बनेगा, 30 सेमी की दूरी पर बनेगा। और क्या होगा, ये वस्तु की ओर होगा या वस्तु की दूसरी ओर होगा, तो वस्तु की दूसरी ओर, क्योंकि वस्तु हमेशा इस तरफ रखी जाती है, प्रतिबिंब प्लस में आया है, यानी इस तरफ बनेगा। ठीक बेटा, अब हम बात करते हैं फोकस दूरी के बारे में। तो फोकस दूरी लेंस के सूत्र से लगा देते हैं, लेंस के सूत्र से, तो 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। तो 1/f इक्वल टू 1/v का मान आया है 30 माइनस 1/u का आया है -15। ठीक बेटा, माइनस और माइनस का जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/f इक्वल टू 1/30 प्लस 1/15। ठीक बेटा, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/f इक्वल टू, क्यों किया, क्योंकि इसके बराबर करना था, तो 1/30 और प्लस में क्या हो जाएगा 2/30। अब हम क्या करेंगे, तो 1/f इक्वल टू 1 + 2/30 हो जाए, तो 1/f इक्वल टू 3/30 हो जाएगा। फिर दोनों पक्षों को जो पलट देंगे तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30/3 हो जाएगा। फिर इसे डिवाइड करेंगे, भाग कर देंगे, तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक बेटा, यानी लेंस की जो फोकस दूरी थी वो कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। लेंस कैसा था, उत्तल लेंस था। ठीक बेटा, क्यों, क्योंकि f का मान प्लस में आया है, b का मान भी प्लस में आया है, तो इस प्रकार से कौन सा लेंस था, उत्तल लेंस था। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या कह रहा है कि 20 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस से वस्तु का दोगुना वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से कितनी दूर रखना पड़ेगा। ठीक बेटा, 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसे रेज कर देते हैं। रेज कर देते हैं 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सिंपल मेथड से हम इसे भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक बेटा, तो दिया क्या क्या है इसे हम देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्या सॉल्व क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 45 है। ठीक बेटा, 45 आपको दिया है, इसमें 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, यानी f बराबर आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। ठीक बेटा, प्लस में है, क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस है।
लेंस से वस्तु का दोगुना वास्तविक प्रतिबिंब, दोगुना वास्तविक, यानी कह रहा है आपका कि उत्तल लेंस से वस्तु का दोगुना वास्तविक प्रतिबिंब, यानी यम बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक बेटा, वास्तविक कह रहा है इसलिए माइनस हो जाएगा, उत्तल लेंस है ना तो वास्तविक कह रहा है तो माइनस में हो जाएगा। अवतल लेंस में हमेशा प्लस में होता है। क्यों होता है? क्योंकि अवतल लेंस में जो है वो आभासी प्रतिबिंब ही हमेशा बनता है, इसलिए वहां पर क्या होता है, तो इसलिए वहां पर हमेशा प्लस में होता है। ठीक बेटा, तो आगे देखते हैं कितना नंबर क्वेश्चन है, 45 नंबर क्वेश्चन। वस्तु का दोगुना वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त करने के लिए वस्तु को लेंस से कितनी दूर पर रखना होगा, यानी यू बराबर आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। ठीक बेटा, तो आगे सॉल्व करते हैं हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, आप सभी लोग को बताने वाले हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले आपको यम पता चल गया है तो आप क्या ज्ञात कर लीजिए, वी का मान ज्ञात कर लीजिए या यू का मान ज्ञात कर लीजिए। तो आवर्धन के सूत्र से क्या होता है, आवर्धन के सूत्र से, ठीक बेटा, क्या होता है, m इक्वल टू होता है b बट्टे यू होता है, यही तो होता है। m का मान कितना दिया है, -2 दिया हुआ है, v बट्टे u का मान पता नहीं है तो u को इस तरफ गुणा कर देते हैं तो -2u हो जाएगा इक्वल टू b। ठीक बेटा, v का मान ये आ गया। अब हमें ज्ञात करना है u, तो हम क्या करते हैं, लेंस का फार्मूला लगा देते हैं, लेंस के सूत्र से, सूत्र से। ठीक बेटा, अब लेंस का जब सूत्र लगाएंगे तो 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, यही तो होता है। 1/f का मान कितना दिया हुआ है, तो 20 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/b का मान -2u दिया हुआ है, माइनस में फिर क्या हो जाएगा 1/u हो जाएगा। ठीक बेटा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देख लीजिए, तो 1/f इक्वल 1/20 इक्वल टू 1/20 इक्वल टू, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 से, हर बराबर करने के लिए 2 से गुणा करेंगे तो -1 और माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक बेटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2u हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/20 इक्वल टू -3/2u हो जाएगा। इसको इस तरफ गुणा कर देंगे, इसको इस तरफ, तो 2u इक्वल टू -60 हो जाएगा। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, -60/2 हो जाएगा। जब u से आप भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी लेंस, वस्तु को लेंस से 30 सेमी की दूरी पर आपको रखना होगा। ठीक बेटा, तो ये हो गया आपका 45 नंबर का आंसर। आगे बढ़ते हैं हम 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है, किसी वस्तु का 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना होगा। तो सबसे पहले इसे हम रेज कर देते हैं, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा देते हैं। कौन सा नंबर क्वेश्चन है, 46 नंबर क्वेश्चन। ठीक बेटा, 46 नंबर क्वेश्चन। देखिए, जिस प्रकार मैंने आप सभी को ये क्वेश्चन बताया है ठीक इसी प्रकार ये क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्या क्या दिया गया है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी, यानी एफ इक्वल टू आपको दिया गया है 15 सेंटीमीटर। ठीक बेटा, इसकी बात कह रहा है किसी वस्तु का 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब, यानी एम इक्वल टू हो जाएगा आपका -3, क्या हो जाएगा, -3, क्योंकि वास्तविक है, उत्तल लेंस है। प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखना होगा, यानी u बराबर आपका क्वेश्चन मार्क है। तो फिर यही फार्मूला, तो -3 इक्वल टू b बट्टे यू और फिर -3u हो जाएगा और इक्वल टू v हो जाएगा। फिर लेंस के सूत्र से हम लगाएंगे, लेंस के सूत्र से। अब लेंस के सूत्र से हम क्या करते हैं, तो फार्मूला रखते हैं 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। f का मान आपको 15 दिया गया है तो 1/15 इक्वल टू 1/b माइनस v का मान कितना आया है, तो -3u आया है और 1/u, इसको गुणा कर देंगे 3 से, हर बराबर करने के लिए तो 3u हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए आगे, तो 1/15 इक्वल टू -1 माइनस 3/3u हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, 1/15 हो जाएगा इक्वल टू -4/3u हो जाएगा। ठीक बेटा, अब इसको तिरछा गुणा करेंगे तो 3u इक्वल टू कितना हो जाएगा, -60 हो जाएगा। u इक्वल टू कितना हो जाएगा, -60/3, इसे काट देंगे तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी लेंस को, वस्तु को आपको कहाँ रखना है, लेंस से 20 सेमी की दूरी पर रखना है, तो आपका जो प्रतिबिंब है वो 3 गुना प्राप्त हो जाएगा। ठीक बेटा, इस प्रकार से 46 नंबर भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं हम 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, एक 20 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 60 सेमी दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है, उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर रखे पर्दे पर बनता है।
पर्दे व लेंस के बीच कितनी दूरी है, इसे हम ज्ञात करना है, यानी जो प्रतिबिंब की दूरी है उसे ज्ञात करना है। तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले दिया क्या हुआ है उसे हम लिख लेते हैं। कौन सा नंबर क्वेश्चन है, तो 47 नंबर क्वेश्चन। कौन सा, 47 नंबर क्वेश्चन। ठीक बेटा, तो क्या क्या दिया गया है देख लेते हैं। यहाँ पर एक 20 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस यानी एफ इक्वल टू आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर, यही दिया गया है ना, हाँ 20 सेमी। और फिर क्या है, उत्तल लेंस से 60 सेमी दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है, यानी यू इक्वल टू -60 सेंटीमीटर, -60 सेंटीमीटर। ठीक बेटा, आगे फिर क्या कह रहा है, उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर रखे पर्दे पर बनता है, पर्दे व लेंस के बीच की दूरी ज्ञात की, यानी v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो लेंस के सूत्र से हम लगा देते हैं, लेंस के सूत्र से 1/f इक्वल टू क्या होता है, 1/b माइनस 1/u। तो 1/f का मान 20 दिया है, 1/b माइनस 1/u का मान आपको -60 दिया है। माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/b प्लस 1/60 हो जाएगा। ये प्लस में है, इस तरफ आएगा माइनस में हो जाएगा, तो 1/20 माइनस 1/60, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से ऊपर नीचे, 1/b हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, 3 माइनस 1/60 हो जाएगा इक्वल टू 1/b हो जाएगा। जब 3 में से आप एक को क्या करेंगे, हटाएंगे, तो कितना बचेगा, 2/60 हो जाएगा इक्वल टू 1/b हो जाएगा। अब दोनों पक्षों को हम क्या कर देंगे, पलट देंगे। जब पलट देंगे दोनों पक्षों को तो कितना हो जाएगा, 60/2 इक्वल टू b हो जाएगा। इसे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, यानी v का मान क्या हो गया, 30 सेंटीमीटर, यानी जो आपका प्रतिबिंब बनेगा लेंस से 30 सेमी की दूरी पर बनेगा। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से ये जो आपका क्वेश्चन था 47 नंबर क्वेश्चन, वो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपका सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है 20 सेमी फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु 20 सेमी दूर पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति बताइए। चलिए इसे हम बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपसे लोग को सॉल्व करके दिखा देते हैं। ठीक बेटा, 47 नंबर क्वेश्चन, बस आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है वीडियो को और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपके दिमाग में बैठा देंगे। तो कह रहा है कि एक 20 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस यानी u इक्वल टू -20 सेमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -20 सेमी। फिर क्या कह रहा है कि सामने एक वस्तु 20 सेमी दूरी पर रखी है, ये भी -20 हो जाएगा। b बराबर क्वेश्चन मार्क, तो लेंस के फार्मूले से 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, यही तो होता है। अब क्या करेंगे, तो 1/f का मान -20 सेमी इक्वल टू 1/b का मान कितना है, माइनस नहीं पता है, ऐसे रहने दीजिए, -1/u का मान भी -20 सेमी है। तो 1/-20 सेमी, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, तो हो जाएगा आपका माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो +1/20, ये प्लस में इस तरफ आएगा माइनस में, 1/-20 और -1/20 हो जाएगा इक्वल टू 1/b हो जाएगा। ये दोनों हर समान है, तो -1/20 हो जाएगा इक्वल टू 1/b हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, तो -2/20 इक्वल टू 1/b, दोनों पक्षों को पलट देंगे तो 20 क्या हो जाएगा, -20/2 इक्वल टू v, इसे डिवाइड कर देंगे तो -10 आ जाएगा, -10 सेंटीमीटर v का मान आ जाएगा। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से जो आपका क्वेश्चन नंबर 48 था वो आपका बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आ गया है, -10 सेंटीमीटर। अब माइनस चिन्ह आया है, यानी क्या होगा, v का मान माइनस में आया, यानी प्रतिबिंब कैसा होगा, तो आभासी होगा, सीधा होगा। ठीक बेटा, और वस्तु से बड़ा होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49 जो है वो क्या कह रहा है देख लीजिए। कह रहा है कि किसी लेंस में वस्तु की लंबाई तथा उसके प्रतिबिंब की लंबाई, देखिए बिल्कुल सिंपल से समझिए ध्यान से, वरना आप गलत कर जाएंगे। क्या कह रहा है, किसी लेंस में, यही तो कह रहा है, किसी लेंस में वस्तु की लंबाई तथा उसके प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई को हम किससे लिखते हैं, ओ से, यानी ओ कौन सा नंबर है, क्वेश्चन नंबर 49, O/I यानी वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई में 1:4 का अनुपात है, यानी में 1:4 का अनुपात है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं, इस दशा में u तथा v का अनुपात बताइए। इस दशा में u तथा v का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक बेटा, ये आपको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि I/O इक्वल टू होता है B/U। ठीक बेटा, लेकिन हमें ये तो ज्ञात नहीं करना है, हमें दिया, दोनों पक्षों को हम पलट देते हैं। क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। तो O/I इक्वल टू U/B। ठीक बेटा, अब पलटने पर, यहाँ दोनों पक्षों को पलटने पर, दोनों पक्षों को पलटने पर, ठीक बेटा, पलटने पर, अब O/I का अनुपात दिया हुआ है 1:3,
4 इक्वल टू यू अपान वी। अब आपको यही ज्ञात करना था यू अपान वी, तो क्या हो जाएगा 1/4 इक्वल टू यू अनुपाते वी। तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बेटा, यानी आपका जो अनुपात आया 1/4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्या कह रहा है? कह रहा है एक अवतल लेंस से 30 सेमी दूर पर वस्तु रखने से प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 2/3 बनता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक बेटा, तो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं आपसे लोगों को इसे समझाने वाला हूं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक बेटा, तो चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं 50 नंबर क्वेश्चन को। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है एक अवतल लेंस से 30 सेमी दूर पर रखी वस्तु, यानी यू इक्वल टू आपको दिया गया है कितना 30 सेंटीमीटर। ठीक बेटा, माइनस का 30 सेंटीमीटर हो जाएगा यू इक्वल टू। आगे कह रहा है रखने से प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 2/3 बनता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी f इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है और m इक्वल टू 2/3 है। तो m इक्वल टू क्या होता है? तो v/u होता है। m का मान 2/3 रख दिया गया है, तो v/u हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? u को इस तरफ गुणा कर देंगे तो 2 गुणे u/3 इक्वल टू v। तो u का मान कितना दिया हुआ है? -30, तो 2 गुणे -30/3 इक्वल टू v। इसे आप डिवाइड कर देंगे तो 2 गुणे -15 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? इक्वल टू v हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना है? 3 है, तो 3 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी b का मान कितना आ गया? तो 20 सेंटीमीटर आ गया। ठीक बेटा, आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है? लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, यानी फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। तो लगा देते हैं फार्मूला। तो 1/f इक्वल टू 1/b प्लस -1/u। तो 1/f का मान आपको ज्ञात करना है, 1/v का मान आपका आ गया -20 सेंटीमीटर इक्वल टू -1/u का मान कितना दिया है? -30 सेंटीमीटर। तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो -1/20 और प्लस 1/30 हर बराबर करने के लिए इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे और इसे 3 से करेंगे। ठीक बेटा, तो क्या हो जाएगा? तो -3 और +2/60 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1/60 और 1/f। फिर f इक्वल टू क्या हो जाएगा? -60 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक बेटा, तो इस प्रकार से जो आपका क्वेश्चन नंबर 50 था, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने आप सभी लोग को सॉल्व करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चन, जितने मैंने क्वेश्चन आप सभी लोग को बताए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। अगर दिमाग में बैठ गए हैं और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की मज़ेदार एवं धमाकेदार वीडियो आप सभी लोगों तक जरूर पहुंचती रहे। हम मिलते हैं अगले वीडियो में मज़ेदार एवं धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।